हेलो स्टूडेंट। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम कैसे बनाते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल कैसे इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया था कि कोई भी काम जो भी होगा हम सिर्फ क्लास के अंदर ही करेंगे। तो क्लास के अंदर लिखेंगे, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और उसके बाद स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग ARGS ऐसे करके ये लिखेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर हम वेरिएबल बनाएंगे। तो वेरिएबल क्या होता है कि हम वेरिएबल जब भी बनाएंगे, वेरिएबल होता है जैसे कि हम लोग मालूम है कि वेरिएबल का मतलब कोई भी वैल्यू जो हो वो वेरी करती रहे, उसको हम लोग चेंज कर पाए दोबारा, पहले कुछ हो उसके बाद कुछ और हो जाए। इसको एक्चुअल समझते हैं हम लोग। अगर हम लोग क्या किया, हमें एक इंटीजर टाइप का 10 10 लिखा है, 10 की वैल्यू को किसी वेरिएबल में सेट करना है। ठीक है, तो कैसे करें। अब इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा इसका डेटा टाइप। क्या लिखना पड़ेगा, डेटा टाइप। अब डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप एक्चुअल में क्या होता है। डेटा टाइप का अलग से आगे थ्योरी वाला पार्ट हम लोग अलग से भी देखेंगे। डेटा टाइप के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लें कि डेटा टाइप क्या होता है। जिस तरीके का डेटा उस टाइप का हम लोग को डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा। अभी हम लोग का टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि 10 इंटीजर को, 10 वैल्यू को, कोई नंबर है, इसको हम एक इंटीजर टाइप में स्टोर करना है वेरिएबल में। हमें इंटीजर है ये, क्योंकि ये क्या है, एक इंटीजर है। इस इंटीजर को हम लोग क्या कहाँ पे रखना है, इंटीजर टाइप के वेरिएबल में रखना पड़ेगा। जैसे कि एक नॉर्मल हम बात करते हैं, अगर हमारे पास वाटर है, अगर वाटर है तो हमें हमेशा क्या रखना पड़ेगा, वाटर को हमेशा किस में रखेंगे, क्या प्लेट में रखेंगे, ग्लास में रखेंगे। तो हमें रखना पड़ेगा प्लेट में नहीं, ग्लास में रखना पड़ेगा वाटर को। और जैसे कि अगर हमारे पास राइस है तो राइस को हमें किस में रखेंगे, राइस को किस में रखेंगे, प्लेट में रखेंगे। यानी जिस टाइप का डेटा उसी टाइप से डेटा टाइप। यानी कि अगर हमें इंटीजर टाइप का अगर वैल्यू लेना है तो इंट टाइप का डेटा टाइप लेना पड़ेगा। डेटा टाइप बहुत तरीके के होते हैं आपका, जैसे कि इसको हम हटा दें। ठीक है, तो डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, एक होता है बाइट, डॉट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन, कैर। इतने टाइप के आपके मेन डेटा टाइप होते हैं। ठीक है, आपको इसी में से हमें यूज करना है। तो अभी हम लोग सिर्फ फोकस कर रहे हैं किस पे, इंटीजर पे, फ्लोट पे और कैर पे। तो अभी हम लोग क्या कर देते हैं, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप कैसे यूज करते हैं इसको हम देखते हैं। हमें क्या करना है, इंटीजर लिखना है। इंटीजर लिखने के बाद जिस वेरिएबल को बनाना है हमें, डेटा टाइप ले लिया कि हमने क्या, इंटीजर, और जिस वेरिएबल को बनाना है उस वेरिएबल का नाम, उस वेरिएबल का नाम हमने ले लिया एन, और उसमें क्या कर रख दिया, एन। ठीक, यानी कि इस एन में अब वैल्यू क्या हुआ, होगा क्या, ये एक एन टाइप का वेरिएबल बनाएगा और उसमें रख देगा वैल्यू 10। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करें, अगर हमें प्रिंट कराना है तो क्या लिख दें हम लोग, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लगा देते हैं, अच्छा लगेगा। और एन इक्वल टू, और प्लस लगाएंगे जब भी वेरिएबल को हमें प्रिंट कराना है। ठीक है, तो प्लस लगा के उस वेरिएबल को लिखेंगे, और यहाँ पे ऐसे लिखा और ये सेमी कॉलन। ठीक, तो जब इसको हम रन कराएंगे तो हमारे पास जब आउटपुट रहेगा, आउटपुट वाली स्क्रीन पे सिर्फ आएगा क्या, वो आएगा एन इक्वल टू 10।
ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमने कहा क्या, ये वेरिएबल जब भी बनाएंगे उसके पहले लिखेंगे इंट, यानी ये हो जाएगा आपका डेटा टाइप, डेटा टाइप। उसके बाद एन नाम उसका वेरिएबल नेम, नेम, ठीक है। और उसके बाद फिर वैल्यू, अगर रखना चाह रहे हैं वैल्यू। दो तरीके से लिख सकते हैं इसको, इस तरीके से भी लिख सकते हैं या एक और इस तरीके से लिख सकते हैं। हमने पहले एक बार डिक्लेयर कर दिया इसके वेरिएबल को, नीचे जाके हमने क्या किया, एन इक्वल टू 10 कर दिया। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है। अगर मान लिया हमें किसी कैरेक्टर को लेना है तो क्या लिखेंगे, कैर सी, उसका नाम हमने वेरिएबल सी लिख दिया। और कैरेक्टर टाइप की डेटा टाइप को जब भी रखते हैं हम लोग, कोई वैल्यू रखा और सिंगल कोड के अंदर ही रखते हैं। कैसे रखेंगे, सिंगल कोड। ये डबल कोड कैसे होता है, इंटर के ठीक पहले, इंटर की जो है ना बटन, उसके ठीक पहले आप देखेंगे एक ऊपर वाला डबल कोड है, नीचे वाला सिंगल कोड। सिंगल कोड के अंदर रखेंगे तभी इस तरीके से रख सकते, ठीक है। इसी तरह से फ्लोट में रखना है वैल्यू, फ्लोट में क्या होगा, एफ इक्वल टू, अगर 5 लिख दिया, ठीक, तो क्या हो जाएगा ये। फ्लोट में एक्चुअल में होता क्या है, फ्लोट में डेसिमल की वैल्यू रखाती है। जैसे कि 2.5 रखना है, 2.36 लिखना है, 8 लिखना है, ठीक है, 15.07 लिखना है। तो इस तरह से अगर कोई वैल्यू रहती है तो वो फ्लोट और डबल में, फ्लोट और डबल दोनों में इस तरीके से वैल्यू रखाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रोग्राम जब रन कराएंगे तो और अच्छी तरीके से हम लोग देख लेंगे। और इंट जो ये बाकी जो वैल्यू है आपका, ये जो है ना, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, ये ना नॉर्मल इंटीजर के लिए होती है। फ्लोट और डबल ये क्या होती है, डेसिमल वैल्यू के लिए। बुलियन में ये रहती क्या है, बुलियन में आपका ट्रू फॉल्स होता है, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। और कैर में जैसे कि कैरेक्टर रखती है, ठीक है, जैसा कि अभी हम लोग ने देखा है। तो इसका ऐसा करते हैं हम लोग, सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाते हैं और कैसे वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहा है उसको देखते हैं। तो चलते हैं और ब्लूजे ओपन करते हैं। तो ब्लूजे ओपन किया, ये तो हमारा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम था, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, हमारा ये जो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है इसको हम लोग अपना सेपरेट यहाँ पे अलग से कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पे एक नई क्लास बनाते हैं, इसको लिख दे, इसका नाम लिख देते हैं वेर, ठीक है। वेरिएबल भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, वेरिएबल्स, ठीक है। हमने क्लास का नाम ऐसे रख दिया, वेर भी लिख सकते थे। ओके किया, इसको भी उठाकर हम अपने पास रख लेते हैं कि हमें पता चले कि कौन कौन सी क्लास हमने बनाई है। इसको डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। इससे पहले कोई क्लास खुली है, नहीं खुली है, यहाँ पर है, इसको बंद कर देते हैं। इसको हमने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया। हमने क्या क्लास का नाम बनाया था, क्लास वेरिएबल्स, ठीक है। हमें क्या लिखना है, क्या लिखना है, पब्लिक। आप लोग इतनी बार लिखेंगे कि इसकी याद हो जाएगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ARCS, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करना था, एक वेरिएबल बनाना है। हमें किस टाइप का वेरिएबल बनाना है, इंटीजर टाइप का। तो क्या लिखते हैं, INT, ठीक। तो इंट पे एक क्या है, एक कीवर्ड है जो कि इंटीजर टाइप के वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, इंट। अब इसके जगह हमने नाम रख लेते हैं, इसका नाम, वेरिएबल का नाम n, ठीक। और इसमें वैल्यू रख देते हैं 5, कुछ भी रख सकते हैं। हमने क्या किया, इसको प्रिंट करा दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक। यहाँ पे हम लिख सकते हैं n इक्वल टू, ठीक।
और यहाँ पे हमने क्या बताया था कि प्लस का ऑपरेटर लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। प्लस क्या करता है कि दो स्ट्रिंग को, अगर दो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के बारे में हम लोग आगे देखेंगे, तो आपस में जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ वेरिएबल का नाम क्या है, एन। ठीक, इस वेरिएबल का नाम, इस वेरिएबल का नाम एन है। हम इसको जब सेव कर लिया गया, अब इसको हम रन कराते हैं। कंपाइल किया, कंपाइल किया, देखा कोई सिंटेक्स एरर नहीं, वापस हम गए इसमें और अपने इस वेरिएबल वाले को, इसका मेन मेथड को चला देते हैं। ओके, क्या हमारा ओपन ये वाला टर्मिनल पहले से खुला था? हाँ, खुला हुआ था। तो देखिए n इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। अब ये वैल्यू बार बार आ रही है, ये इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, यहां से क्या करते हैं, क्लियर का ऑप्शन, यहाँ पे जो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लियर का बटन होता है, इस पर क्लियर कर देंगे। क्लियर कर दिया तो ये हमारा पहले वाला भी चला गया। इसको ऐसा करते हैं, यहाँ ना क्लोज कर देते हैं, इसको फिर से एक बार चला देते हैं। जब रन कराया तो वो विंडो अपने आप खुलेगा और n इक्वल टू 5 लिख के आ गया। तो क्या हम यहाँ पे n ही लिखना जरूरी था? नहीं, आप लिख सकते थे कुछ भी। हम लिख देते हैं वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ n लिख दिया। अब क्या लिख के आएगा? अभी तो पहले क्या लिख के आया, ये तो ये रहेगा ही, क्योंकि इसको क्लियर नहीं किया है। तो मान लेते हम इसको क्लियर कर देते फिर से। तो आप जब भी इसको रन कराइए, फ्रेश बनाइए, दोबारा रन कराएंगे तो फ्रेश करते हैं। तो हमने क्या किया, वैल्यू पहले चेंज किया है। यहाँ पर अगर हम चलाएंगे इसको, तो इस चलाने के लिए नहीं कहेगा, क्या कहेगा, पहले कंपाइल कीजिए। तो यहाँ से भी आप कंपाइल कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर यहाँ पे आ गए हैं और पता चला कि हमने तो इसको तो कंपाइल किया ही नहीं, तो यहाँ से एक देखें कंपाइल का बटन यहाँ पर है, यहाँ पे कंपाइल किया, कंपाइल हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ पर फिर वर्ड मेन को रन करा दिया। ओके, तो अब देख रहे हैं आउटपुट क्या आ रहा है, वैल्यू ऑफ n इक्वल टू। तो यहां पर जो भी वैल्यू जैसी रहेगी वैसी ही प्रिंट कर देगी। हमने क्या लिखा, वैल्यू ऑफ n। तो ये n की वैल्यू जो आ रही है ना, ये n, ये उठ के कहां से आ रही है, ये आ रही है आपकी इस n से आ रही है। अगर यहां पे हम लिख दिया इसको 15 और फिर से कंपाइल कर दिया, फिर से रन कराया इसको वॉइड में, रन कराया, तो क्या हो गया, यहाँ पर वैल्यू ऑफ 5 तो पहले वाली थी और वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 15। हमने क्या किया, सिर्फ n की वैल्यू को चेंज किया, वैल्यू वेरिएबल को, उसके बाद फिर प्रिंट कराया, तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम एक और कुछ करते हैं, जैसे कि n इक्वल टू कर देते हैं हम 50, ठीक है। और उसके बाद फिर ये वाली लाइन को हमने कॉपी किया यहाँ से और इसको फिर पेस्ट कर दिया। कंट्रोल, इसको पूरा यहाँ से ऐसे माउस लेके जाइए, यहाँ पे क्लिक करिए और इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। ये कंट्रोल कीवर्ड होता है यहाँ पर, सॉरी फंक्शन की होती है। कंट्रोल के साथ सी दबाएं, यहाँ पे गए कंट्रोल के साथ सी, फिर यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया। कंट्रोल सी कैपिटल सी और कंट्रोल वी, ठीक, तो ये पेस्ट हो गया। तो इसको क्या कर देते हैं, पहले क्लियर कर देते हैं हम लोग, क्लियर। हम फिर इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल किया, इसको बंद ही कर देते हैं और इसको फिर से चलाते हैं। तो देखिए हुआ क्या है यहाँ पर, एकदम ध्यान से देखिए, एक्चुअल समझ में आना चाहिए। हुआ क्या कि जब सबसे पहले प्रोग्राम हमारा जब भी रन करेगा, ऊपर से ही रन करते हुए आएगा। यहाँ से आया, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया। यहाँ से जब यहाँ पर आया तो पता चला कि n की वैल्यू को 15 करना था। तो n की वैल्यू को क्या किया इसने, 15 कर दिया। ठीक है, तो इस n की वैल्यू को क्या कर दिया इसने, 15 कर दिया। n के 15 करने के बाद जब यहां पर आया, n को 15 हो गया था, n एक वेरिएबल था, उसका नाम n था, ये 15 हो गया। हमने क्या किया, इसको प्रिंट करा दिया, द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 15। तो ये हमें यहाँ पर ये प्रिंट करते हुए दिख गया कि n इक्वल टू 15 है, ठीक।
दोबारा हमने क्या किया कि इस n को हमने वैल्यू चेंज कर दिया, क्योंकि वेरिएबल था तो वेरिएबल के हिसाब से हम अपना वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो अब ये जो n जो 15 था ये वापस उठ के कहाँ चला गया, 50 जो था n में चला गया, यानी n में जो 15 था वो हट के 50 हो गया। अब दोबारा हमने इस वेरिएबल को प्रिंट कराया n को, तो यहां पर ये 50 प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इसको हम दोबारा भी कर सकते हैं। अगर हम दोबारा इसको रन कराएंगे, इसमें और भी चेंज कर दें, इसमें चेंज कर देते हैं ऐसे कि n इक्वल टू n प्लस 10। ठीक, तो हुआ क्या यहाँ पर हुआ क्या कि n था, पहले क्या था, पहले n था आपका, n था आपका 15 था। दूसरी वाली लाइन में गया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया इसने, n को प्रिंट कर दिया, यहाँ पर गया n को कर दिया क्या, 50 कर दिया। लास्ट वाले में इसको प्रिंट कर दिया। यहाँ पे क्या किया है कि n इक्वल टू n प्लस 10, n इक्वल टू n प्लस 10। इस टाइम n में वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू ओवर राइट होके ये चली गई, ये कट गई। अब ये कितनी होगी, 50 है। अब इस 50 की जगह पे क्या करना है, इस n की जगह पे क्या करना है, हमें n प्लस 10 करना है। तो यानी 50 प्लस 10 यानी इक्वल टू 60। अब जो n की वैल्यू करंट वैल्यू हो गई है आपकी, ये 60 हो गई। होता है ऐसे, n में अगर कोई 50 m वैल्यू रख रहे हैं, ये इधर से वैल्यू उठकर इसमें जाती है, ये ध्यान रखेंगे। a इक्वल टू बी लिखा है, ये p वाली वैल्यू उठ के इधर आएगी। ठीक है, ठीक। तो अगर हम इसको आगे हम प्रोग्राम रन कराते हैं, इसको रन कराते हैं दोबारा हम, ठीक, कंपाइल किया और रन किया। ठीक, यहाँ पे ऊपर की दो लाइन तो पहले से, यहां से हम लोग देखेंगे एन को क्या किया इसने, पहले 15 किया था, दोबारा हमने 50 कर दिया, 50 को प्रिंट करा दिया। थर्ड टाइम जो 50 था, यहां पर हुआ क्या है कि ये जो 50 है एन की वैल्यू को, तो यहाँ पे ये कितनी, ये 50 है, 50 प्लस 10 ये 60 हो गया, इसको ऐड करके। अब इस ऐड करके 60 हो गया, उसके बाद फिर इसको किस में रख दिया, वापस एन में रख दिया। तो एन की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, वो 50 से होके 60 हो जाएगी। यहां पे जब हम लोग आउटपुट देख रहे हैं का ये 60 आ रहा है। और दूसरे एग्जांपल से हम लोग देखते हैं, इसको इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक, इसको भी हटा लेते हैं। ठीक, हम कोई एक दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक ए एक बी और एक सी ले लेते हैं। ठीक है, दो तीन वेरिएबल रख लेते हैं। अब हमने किया ए इक्वल टू 10 रख दिया, बी इक्वल टू 20, ऐसे रैंडम रख रहे हैं, क्योंकि हमें एक्चुअल में वेरिएबल कैसे इनिशियलाइज हो रहा है, कैसे एक दूसरे में जा रहा है, उसको समझने की बहुत जरूरत है। ये समझ में आ जाएगा तो आपकी प्रोग्रामिंग बहुत ईजी हो जाएगी। सी इक्वल टू रख रहे हैं हम 30। ठीक है, अगर यहां पर हम लोग, ठीक, चलिए आपको ऐसे समझते हैं यहां पर। ठीक है, हमने क्या किया, अब यहां पर ए इक्वल टू कर दिया बी प्लस सी। ठीक, बी इक्वल टू कर दिया ए प्लस 20, सी इक्वल टू कर दिया बी प्लस सी। ठीक, उसके बाद हमने कर दिया ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी।
ठीक है, ठीक, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। तो होगा क्या यहाँ पर, इसको देखते हैं हम लोग हो क्या रहा है। तो होगा क्या कि हम लोग का सबसे पहले एक तीन वेरिएबल ए बी सी, तीन वेरिएबल बनेगा, ए बी और सी। ठीक है, ए में वैल्यू चली गई 10, बी में 20। इस लाइन से क्या किया हमने, तीन वेरिएबल बनाया ए बी सी। इस लाइन से क्या किया, 10 गया। इस लाइन जब चली तो यहाँ पर 20 चला गया, और ये वाली लाइन जब रन हुई तो यहाँ पर 30 हो गया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में, ए इक्वल टू बी प्लस सी। ए इक्वल टू बी प्लस सी का मतलब ये है कि बी प्लस सी को ऐड करो और उसको वापस इनिशियलाइज कर दो किसमें, ए में। तो बी प्लस सी पहले करें, बी प्लस सी कितना हो गया, 50, और 50 को उठा कर किसमें रख देंगे हम, ए में। तो ए की वैल्यू चेंज हुई, जो ए इक्वल टू लिखा है तो ए की वैल्यू ही चेंज होगी, ये ध्यान रखना है मुझे। ठीक है, ये थोड़ा फोकस करना है कि ए की वैल्यू चेंज होगी, ना कि हमें बी और सी की। ठीक है, तो हमने क्या किया, बी प्लस सी को पहले ऐड करो और ए में रख दे। ए की वैल्यू यहां पर चेंज होगी, यहां पे वैल्यू हो, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 50, ए की, सॉरी, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, बाकी वैल्यू तो सेम ही रहेगी। ठीक, दूसरी लाइन यहां पर, इस लाइन में क्या होगा, इस लाइन में क्या होगा, बी की वैल्यू जो है, बी की वैल्यू को चेंज कर दो, ए प्लस 20 कर दो। अभी ए की वैल्यू कितनी है, पहले तो थी 10, मगर इस लाइन में ए की वैल्यू क्या हो गई, इस लाइन में ए की वैल्यू हो गई 50। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी अब, ए प्लस 20, यानी कि 50 प्लस 20, 50 प्लस, सॉरी 50 प्लस 20, 50 प्लस 20 क्या हो जाएगी अब, ये हो जाएगी 70, और इस 70 को उठाकर किस में रख दें हम, बी में रख देते हैं, 70 को उठाकर बी में रख। ए की करंट वैल्यू यहाँ पे इस समय क्या है, इस लाइन के बाद यहाँ पे ए की वैल्यू है 50, 50 में 20 ऐड किया, और उस 20, 50 प्लस 20 70 हो गया, 70 को उठाकर हम बी में रख देते हैं, तो बी में चली गई वैल्यू। इस तरह से नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू बी प्लस 3 कर दिया। बी की वैल्यू इस समय क्या है, बी की वैल्यू इस समय है 70, और उसमें क्या करना है, मुझे 3 ऐड करना है, तो वो हो गया 73, और 73 को क्या करना है, उसको उठाकर रखना है मुझे सी में, तो इसमें रख दिया 70। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वैल्यू रख सकते हैं। तो यहां पर इस लाइन में जब रन करेगी तो सी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, 73। नीचे दो लाइन हमारे पास है, ए इक्वल टू बी, और इसको बी इक्वल टू ए कर देते हैं, मान लेते हैं सी की जगह ए लिख देते हैं। ठीक, ए इक्वल टू बी है, तो ए इक्वल टू जब हम बी कर रहे हैं तो ए की वैल्यू चेंज हो जाए बी से। बी में कितना है इस समय, बी में 70 है, 70 उठ के किस में चली जाए, ए में, ए में, तो यानी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70। हमें तो ऐसा लग रहा है कि ए इक्वल टू बी लिखा, बी इक्वल टू ए लिखा है, तो आपस में वैल्यू स्वैप हो गई, यानी इधर की उधर चली गई और उधर की इधर, मगर ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये एकदम ध्यान देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि b की वैल्यू जैसे ही हमने इसको इधर लिखा तो 70 हो गई, यानी b में तो थी पहले से 70, और a में भी क्या पड़ गई वो, अब 70 हो गई। यहाँ b थी 70, ये उठकर इसमें गई, तो 50 काट के हमने क्या कर दिया, उसको 70 कर दिया, तो ये 70 हो गई। मगर अब हमें मुझे करना क्या है कि b की वैल्यू, b में क्या लिखा, अब b को वाला वापस हमने b इक्वल टू a लिख दिया। b इक्वल टू जब a लिखेंगे तो a की वैल्यू तो कितनी है इस समय 70, अब ये भी 70 हो जाएगी, तब 70 उठ कर फिर 70 आएगी, यानी यहाँ से फिर 70 हो गई, यानी वैल्यू क्या हो गई, दोनों की सेम हो गई, इंटरचेंज नहीं हुई, इधर की उधर नहीं हुई। तो ये इस तरीके से स्वैपिंग नहीं होती है। ठीक है, तो स्वैपिंग का अलग से हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं। अभी हम लोग सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं कि देख रहे हैं कि वेरिएबल कैसे एक दूसरे को इनिशियलाइज कर रहा है। तो हम लोग को यही ध्यान रख रहे हैं
कि जिस वैल्यू में हमें इनिशियलाइज करना है यानी वैल्यू रखना है उसको लेफ्ट साइड रखते हैं, और जो वैल्यू रखना है मुझे उसको राइट साइड रखते हैं। तो ये वैल्यू उठकर इस लेफ्ट साइड वाले में चली जाती है, तो ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी 20। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? वेरिएबल कैसे इनिशियलाइज होता है, कैसे बन रहा है, एक दूसरे में कैसे असाइन हो रहा है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग ध्यान दे दें तो बहुत इजी हो जाएगा। और कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और मुझे पूछें, कोई डाउट है तो मुझे मैसेज करें। ठीक है, थैंक यू।